जो करते हैं वो कभी हमें गलत नहीं लगता। हमें सिर्फ वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। बहुत मजबूत दिखाई देने का सबसे भयानक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की ज़रूरत हो सकती है। अगर इंसान साबिर हो तो उससे की गई हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। कभी कभी यूं भी होता है कि लोगों से हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि हम भी आपकी तरह इंसान हैं और जीना चाहते हैं, खुदारा हमें जीने दें। तुम वक्त को छोटी चीज मत समझो, इसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलट दिए हैं। इंसान भी कमाल है, ड्रामों में अदाकारों के दुख दर्द देखकर रो पड़ता है, लेकिन असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझने लगता है। कभी कभार हक पर होने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। कभी यादें भी मिलती हैं। यादें तो पत्थर की लकीरों की मानंद होती हैं, जिन्हें ना तो कोई खुरच सकता है ना मिटा सकता है। ये रहती हैं और हमेशा के लिए रहती हैं। ये ठीक है कि वक्त और हालात के तकाजे इंसान को इनसे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इनके होने से तो इनकार नहीं हो सकता। जब भी इनकी तरफ पलटो ये ताज़ा हो जाती हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। उन लोगों पर ज़्यादा तवज्जो दो जो तालियां नहीं मारते जब तुम जीतते हो। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। मुआफ़ करने की आदत और हौसला पैदा करो। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी की। अगर तुम्हारे गुनाह एक दूसरे के सामने जाहिर हो जाते तो तुम एक दूसरे को दफन भी नहीं कर पाते। जो रिश्ता आपको बार बार आंसू देने लगे तो समझ लें उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, जिस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आता, जिससे कभी आप नाराज़ नहीं होते, नाराज़ होना भी चाहें तो नहीं हो सकते। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। दुख की सख्तियां चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर इसके गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाहिद शख्स जिसका आपके माल में कोई हिस्सा नहीं वो आप खुद हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ही आखिरत के लिए ज़खीरा कर लो और उन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती। उतना करो कि जब खुद पे आए तो बर्दाश्त कर सको। ज़िंदगी के हादसात में सबसे बदतरीन और तकलीफ देह हादसा दिल का टूटना है। जब दर्द किसी और का हो तब नसीहतें अच्छी देते हैं लोग। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक ज़्यादा उम्र वाले, दूसरा जिन्होंने कम उम्री में बहुत मुश्किलात देखी हों। एक मर्द किसी भी औरत के साथ खुश रह सकता है जब तक कि वो उसे मोहब्बत ना करने लगे। अपनी लम्हा भर की खुशी के लिए दूसरों के लबों की मुस्कुराहट मत छीनो। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो तो समझ लेना कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हक के रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी सख्ती यह है कि इंसान तन्हा रह जाता है। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। इंसान जब नाफ़क़त की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है।
پریشانیاں انسان کی زندگی میں تب آتی ہیں جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔